परमेश्वर के दैनिक वचन। कोई भी इस सच्चाई को नहीं बदल सकता है कि परमेश्वर मनुष्य के भाग्य पर संप्रभुता रखता है। परमेश्वर के अधिकार के अधीन प्रत्येक व्यक्ति सक्रिय या निष्क्रिय रूप से उसकी संप्रभुता और उसकी व्यवस्थाओं को स्वीकार करता है। और चाहे कोई व्यक्ति अपने जीवन के दौरान कैसे भी संघर्ष क्यों ना करता हो, भले ही वो कितने ही टेढ़े मेढ़े पथों पर क्यों ना चलता हो, अंत में वो सृजनकर्ता के द्वारा उसके लिए निर्धारित भाग्य के परिक्रमा पथ पर वापस लौट आएगा। ये सृजनकर्ता के अधिकार की अजेयता है और इसी तरह उसका अधिकार ब्रह्मांड पर नियंत्रण करता और उसे संचालित करता है। यही अजेयता, इस तरह का नियंत्रण और संचालन उन नियमों के लिए उत्तरदायी है जो सभी चीजों के जीवन का निर्धारण करते हैं, जो मनुष्यों को बिना किसी हस्तक्षेप के बार बार पुनर्जन्म लेने देते हैं, जो इस संसार को नियमित रूप से चलाते और दिन प्रतिदिन साल दर साल आगे बढ़ाते रहते हैं। तुम लोगों ने इन सभी तथ्यों को देखा है और चाहे सतही तौर पर समझो या गहराई से, तुम लोग उन्हें समझते हो। तुम लोगों की समझ की गहराई, सत्य के बारे में तुम लोगों के अनुभव और ज्ञान पर, और परमेश्वर के बारे में तुम लोगों के ज्ञान पर निर्भर करती है। तुम सत्य की वास्तविकता को कितनी अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हारे पास परमेश्वर के वचनों का कितना अनुभव है। तुम परमेश्वर के सार और उसके स्वभाव को कितनी अच्छी तरह से जानते हो। ये सब चीजें परमेश्वर की संप्रभुता और उसकी व्यवस्थाओं के बारे में तुम्हारी समझ की गहराई को प्रदर्शित करती हैं। क्या परमेश्वर की संप्रभुता और उसकी व्यवस्थाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि मनुष्य उसके प्रति समर्पण करता है या नहीं? क्या ये तथ्य कि परमेश्वर इस अधिकार को धारण करता है, इस बात के द्वारा निर्धारित होता है कि मानव जाति उसके प्रति समर्पण करती है या नहीं? परिस्थितियां चाहे जो भी हों, परमेश्वर का अधिकार अस्तित्व में रहता है। समस्त परिस्थितियों में परमेश्वर अपने विचारों और अपनी इच्छाओं के अनुरूप प्रत्येक मनुष्य के भाग्य और सभी चीजों पर नियंत्रण और उनकी व्यवस्था करता है। ये मनुष्यों के बदलने की वजह से नहीं बदलेगा और ये मनुष्य की इच्छा से स्वतंत्र है और समय, स्थान और भूगोल में होने वाले किन्हीं भी परिवर्तनों द्वारा इसे नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर का अधिकार उसका सार ही है। चाहे मनुष्य परमेश्वर की संप्रभुता को जानने और स्वीकार करने में समर्थ हो या ना हो, और चाहे मनुष्य इसके प्रति समर्पण करने में समर्थ हो या ना हो, ये मनुष्य के भाग्य पर परमेश्वर की संप्रभुता के सच को जरा सा भी नहीं बदलता है। अर्थात परमेश्वर की संप्रभुता के प्रति मनुष्य भले ही कोई भी दृष्टिकोण क्यों ना रखे, ये इस सच को नहीं बदल सकता है कि परमेश्वर मनुष्य के भाग्य और सभी चीजों पर संप्रभुता रखता है। चाहे तुम
परमेश्वर की संप्रभुता के प्रति समर्पण न भी करो, तब भी वो तुम्हारे भाग्य को नियंत्रित करता है, चाहे तुम उसकी संप्रभुता को न भी जान सको, फिर भी उसका अधिकार अस्तित्व में रहता है। परमेश्वर का अधिकार और मनुष्य के भाग्य पर उसकी संप्रभुता मनुष्य की इच्छा से स्वतंत्र हैं और मनुष्य की प्राथमिकताओं और पसंद के अनुसार बदलते नहीं हैं। परमेश्वर का अधिकार हर घंटे और हर एक क्षण पर हर जगह है। स्वर्ग और पृथ्वी समाप्त हो जाएंगे, पर उसका अधिकार कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। उसके पास अद्वितीय अधिकार है और उसका अधिकार लोगों, घटनाओं या चीजों के द्वारा, समय या भूगोल के द्वारा प्रतिबंधित या सीमित नहीं होता है। परमेश्वर हमेशा अपने अधिकार को काम में लाता है, अपनी ताकत दिखाता है, हमेशा की तरह अपने प्रबंधन कार्य को करता रहता है। वो हमेशा सभी चीजों पर शासन करता है, सभी चीजों का भरण पोषण करता है और सभी चीजों का आयोजन करता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने हमेशा से किया है। इसे कोई नहीं बदल सकता है। ये एक सच्चाई है। ये चिरकाल से अपरिवर्तनीय सत्य है।